बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त दुनिया में न्यू ईयर है और सारे जाहिर सी बात है खुशियाँ मना रहे हैं, कुछ बीते सालों को याद कर रहे हैं। लेकिन इजराइल में जो हो रहा है वो न्यू ईयर उनके लिए एक बड़ा भयानक या अनदर ईयर होने जा रहा है। सीन ये हुआ है कि इजराइल में अब जो सबसे बड़ा मसला पैदा हुआ है कि जो इजराइल में रेडार सिस्टम लगा हुआ था जिन्होंने मिसाइलों को रोकना था, यमन ने उन रेडार सिस्टम को ख़राब कर दिया है। यानी एक तो रेडार सिस्टम को वो बाईपास करे हैं और दूसरा उनके रेडार सिस्टम को जैम करना और उसको ख़राब करना। ये तारीख़ में आज से पहले इजराइल के साथ नहीं हुआ कि आपने किसी भी मुल्क के अंदर उसका रेडार सिस्टम आप ख़राब कर देते हैं। मुख्तलिफ एक तरह का रेडार सिस्टम तो होता नहीं, कई तरह के रेडार सिस्टम, कई डिफेंस जितने भी इनके मिसाइल सिस्टम होते हैं उनके साथ होते हैं। और इजराइल के पास दुनिया के सबसे ख़तरनाक तरीन मिसाइल हैं, टेक्नोलॉजी है। लेकिन सीन अब ये हुआ है कि यमन ने ऐसा काम किया है कि उनके सारे के सारे रेडार सिस्टम इस वक्त ख़राब हो गए हैं, यानी जिन्होंने बड़े दूर से आने वाले मिसाइल रोकने हैं। अब सीन क्या हुआ है कि अब इनके जो रेडार की विजिबिलिटी है वो लो हो गई है, हाई स्पीड मिसाइल वहाँ से आते हैं और उनका जो रिएक्शन टाइम है वो इतना, यानी उसमें क्या गड़बड़ हुई है इस बारे में इजराइल की जानिब से अभी नहीं कहा गया। लेकिन एक बात तय हो गई है, वो कह रहे हैं कि हमारे रेडार सिस्टम ख़राब कर दिए हैं यमन ने। और अब सबसे बढ़कर उन्होंने एक चीज़ फाइंड आउट की है कि यमन जो हमला करता है वो पहले उन्होंने हमला किया था, यानी कई हज़ार किलोमीटर दूर से जब वो हमला करते हैं तो हमने पहले उन हमलों को रोका था जो इलाद के ऊपर हमला करते थे। लेकिन फिर उन्होंने अपना रास्ता बदलना शुरू किया, स्पीड चेंज करनी शुरू की और अब अचानक से जब वो हमला करते हैं तो हमारे पास रिएक्शन का टाइम नहीं होता। और यानी आप ये सोचें कि अब वो कह रहे हैं कि अनएक्सपेक्टेड डायरेक्शन से वो हमला कर रहे हैं और उनके जो ड्रोन्स आ रहे हैं, मिसाइल आ रहे हैं, अब उन्होंने हमारे साथ कोई हमला किया है या जो भी सूरत हाल हुई है, एक तो चैलेंज पूरा उनको इस वक्त फेस करना पड़ा है कि यमन के मिसाइल नहीं रुक पा रहे, उनके ड्रोन्स नहीं रुक पा रहे और रेडार असल में इस वक्त ब्लाइंड स्पॉट पर चला गया। ये जो ब्लाइंड स्पॉट होती है इसका ये मतलब होता है कि जो भी अटैक्स हो रहे हैं, जो भी सूरत हाल हो रही है, यानी उसमें आपका रेडार जो है वो लिमिटेड कवरेज देता है। यानी ये उन्होंने कैसे हमला किया है ये अपने आप में एक बला है और अपने आप में एक ऐसा कारनामा है जो आज से पहले कोई सरंजाम नहीं दे पाया कि उनके रेडार की जो कवरेज है वो कम कर दी है। इससे मसला ये होता है कि अब अनकन्वेंशनल डायरेक्शन से या मतलब मुख्तलिफ आल्टीट्यूड से, ऊपर से नीचे से जो मिसाइल आते हैं वो इजराइल अब उनको रोक नहीं पाएगा। ये अब तक की सबसे ख़तरनाक सूरत हाल है। और आप ये सोचें कि ये इतना बड़ा कारनामा है कि 57 इस्लामिक मुल्कों में इंक्लूडिंग ईरान, देखिए ईरान ने जो हमला किया था वो था बड़ा कमाल का, लेकिन वो वक्ती तौर पर उन्होंने इनके रेडार सिस्टम को जैम किया और चीज़ें इन्होंने जो किया है ये मुस्तकिल तौर पर उसका हल निकाल लिया है। अब उनके मिसाइल आएंगे, उनके ड्रोन्स आएंगे, वो रोक नहीं पाएंगे। असल मसला ये है कि अब न्यू ईयर है, अब एयरपोर्ट के ऊपर इजराइल में रश है बहुत ज़्यादा। और वो रश किस वजह से? और रश इस वजह से नहीं है कि वो न्यू ईयर मनाने जा रहे हैं, मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, वो अपना सारा कुछ सामान समेट रहे हैं, चीज़ें समेट रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि हमारे इस वक्त मामला बड़े ख़राब हैं। अब वो तब वापस आएंगे जब ट्रंप की जानिब से कोई ऐलान होगा, कोई किसी तरह की जंगबंदी होगी, मामला तय होंगे, फिर जाकर पता ये चलेगा कि भाई हाँ हम वापस आ सकते हैं, हमारे लिए मामला तय है, जंग बंद हो चुकी है और ये अब जंग नहीं होगी। फ़िलहाल अभी ये मामला नज़र नहीं आता। आज तक याद रखिएगा यमन के बारे में तो इजराइल की अक्सरियत को भी नहीं पता था कि ये कंट्री है, कोई कभी हमारे लिए ख़तरा हो सकती है। यानी उनके बारे में उनको इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी कभी ये भी कोई हमारा दुश्मन हो सकता है। दुनिया में इतनी कंट्रीज़ हैं लेकिन उनकी इनकी परवाह नहीं थी। अब यमन आउट ऑफ सिलेबस आ गया और उसने आकर एक काम किया और उससे भी बढ़कर जो काम हुआ है वो आप अंदाज़ा उसका कर सकते हैं कि वो कितना ख़तरनाक काम हुआ है यमन का। कि आप ये सोचें कि लेवल ये हो चुका है यमन का कि वो इसराइल को मुकम्मल तौर पर बीट कर सकते हैं, उनको वो हिट कर सकते हैं। सिर्फ उन्होंने ये काम करना है। अब उनकी जो इंटेंसिटी होगी हमले की वो बड़ी ज़्यादा होगी, वो पहले से कई गुना ज़्यादा ख़तरनाक होगी। और आप ये सोचें कि इसराइल की पोजीशन का अब हाल ये हो चुका है इस वक्त कि आप ये सोचें कि अगर उन्होंने कोई बड़े लेवल पर या न्यूक्लियर वॉर हेड या कुछ कर लिया, इन्होंने अमेरिका को बता दिया कि हमारे रेडार की विजिबिलिटी नहीं है,
अब सिर्फ एक ही सूरत हाल है, या तो थार्ड बचा सकता है हमें, या कोई नया हम डेवलप करें। और इस वक्त की सूरत हाल ये बता रही है कि नया डेवलप करने के लिए उनके पास ना रिसोर्सेज हैं, ना टाइम है, ना कुछ और सूरत हाल। ऐसा लग रहा है कि दुनिया की जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं, चाहे वो ईरान है या फिर रूस है, उन्होंने यमन को वो चीज़ें देना शुरू कर दी हैं जो वो खुद यूज़ करना चाहते थे, ताकि मिसाल के तौर पर जैसे रशिया ने अफ़गान तालिबान को हथियार देना शुरू किए थे अमेरिका के ख़िलाफ़, और वो देते थे थर्ड पार्टीज़ के थ्रू, यानी ब्लैक मार्केट से, स्मगलिंग से हथियार उनके पास आते थे। और उन्होंने एक टाइम आकर अमेरिका के तैयारे हिट करना शुरू किए, जहाज़ गिराना शुरू किए। यानी आप ये सोचे, जिसने कासिम सुलेमानी को मारा था तो ईरान ने उसकी जो सुपारी थी वो अफ़गान तालिबान को दी, अफ़गान तालिबान ने उसको गिरा दिया। और हैरान कुन तौर पर मुल्ला माइक यानी ज़िंदगी में कभी भी अफ़गान तालिबान ने जिम्मेदारी कबूल ही नहीं की कि कासिम सुलेमानी को मारने वाले को हमने मारा। तो यही सूरत हाल होती है। अब यमन असल में वो अखाड़ा बन चुका है, यमन को उन्होंने ताकत दे दी है। अब आप ये सोचें कि दुनिया का सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है कि आप किसी भी मुल्क पर हमला करें, आप उसके रडार सिस्टम को ख़राब कर दें, जैम कर दें, लिमिटेड कर दें, उसकी कवरेज ख़त्म कर दें, ताकि वो आपके मिसाइल रोक ना पाए। अब यमन के जो मिसाइल आएंगे वो दूर से आएंगे, एक तो वो पैथ ये डिटेक्ट नहीं कर सकते। पहले होता ये था कि इसराइल और जो उसकी कोलिशन फोर्सेस होती हैं उनके दरमियान मुआहदे थे। वो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में अमेरिका के डिफेंस सिस्टम लगे हुए थे, रडार सिस्टम। वो करते क्या थे कि दूर से अगर कोई मिसाइल आ रहा है इसराइल पर, तो इस्लामिक कंट्रीज उनकी इसराइल की छुप कर मदद करती थी कि तुम्हारी जानिब आ रहा है। तो वो रियल टाइम के अंदर उनको अलर्ट जारी करते थे, उनको पता चल जाता था अब ये मिसाइल आ रहा है, हम इसको रोक सकते हैं, और उनके सिस्टम भी अलर्ट हो जाते थे। अब सीन ये हुआ है किसी के रडार सिस्टम पर नहीं कुछ आ रहा, यानी एक तो वो बाईपास करके उन्होंने रास्ता बदल दिया। दूसरा, इसराइल के लिए जो सबसे बड़ा मसला पैदा हुआ है, उनके रडार सिस्टम को उन्होंने ख़राब किया हुआ है। जैम भी कर देते हैं, वो विजिबिलिटी भी लो कर देते हैं, और कवरेज भी उसकी कम कर देते हैं ताकि पता ही ना चल सके। अब आप ये सोचो, अक्सर औकात ये सूरत हाल होती है कि जब इसराइल की फ़िज़ा के अंदर हिट होने से चंद सेकंड्स पहले, मिसाल के तौर पर जो ड्रोन उड़ेगा यमन के अंदर से, वो ड्रोन तकरीबन 10 घंटे लेता है उड़ने के लिए। इराक से उड़ेगा तो उसका ड्यूरेशन कम है। अब आप ये सोचें कि यही हाइपरसोनिक मिसाइल एडवांस टेक्नोलॉजी वाले, ये जब उड़ते हैं ये 10 से 11 मिनट का टाइम लेते हैं। अब उनकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि जो मिडिल ईस्ट के अंदर इजराइल के इत्तेहादी हैं या जो कोलिशन फोर्सेस हैं अमेरिका और उसके बाकी इत्तेहादियों की, वो इजराइल पर आने वाले हमले को पकड़ ही नहीं सकते। उनका रडार सिस्टम भी ख़राब है, यानी इनके पकड़ नहीं सकते, वो तो बिल्कुल ही उनको बाईपास कर दे क्योंकि स्पीड बड़ी ज़्यादा होती है। लेकिन जो इसराइल के रडार सिस्टम है वो भी मुकम्मल तौर पर फेल है। तो अगर हम इस सारी सूरत हाल का जायज़ा लें तो आप यहाँ से अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसराइल की पोजीशन कितनी ज़्यादा ख़राब है। अब उनको ख़तरा सिर्फ एक है। देखिए, ना तो इस वक्त बहुत बड़ा जो अगर ख़तरा कह सकते हैं वो लिबनान से भी नहीं है, शाम से भी नहीं है, उनको ईरान से भी शायद अभी इसलिए इस वक्त बड़ा ख़तरा महसूस नहीं हो रहा। ख़तरा उनको सिर्फ एक है और वो है यमन से। क्योंकि देखिए, अगर हम इस बारे में दुनिया में न्यूज़ नहीं चली, दुनिया में इस बारे में कोई बातचीत नहीं हुई, वरना इससे बड़ा टॉपिक क्या होगा कि यमन के पास किस लेवल की टेक्नोलॉजी है कि अमेरिका अपने 3 एयरक्राफ्ट कैरियर ले गया, 2 हिट किए, एक को भगाकर ले गया, बल्कि ले तो तीनों को गया लेकिन 2 हिट किए। उसके अलावा अमेरिका और यूरोप की सबकी फोर्सेस ने पानियों से अब इनका कब्जा नहीं छुड़वा सके, यानी इतनी उनकी ताकत हो चुकी है। तो अमेरिका ने वो फेस की, तो उन्होंने अब वही काम शुरू कर दिया है इसराइल के ऊपर। उनके रडार सिस्टम को सारा ख़राब कर देते हैं, और ये पहली दफ़ा हुआ है कि ऐसा ख़राब कर दिया है कि अब वो कोई भी मिसाइल मारे तो वो टारगेट पर जा लगेगा। देखिए, अगला मरहला जो हो रहा है वो है थाड को किसी तरह गिराना, और थाड को तबाह करना, उसको गिराना, इस पर पूरी तैयारी हो रही है। आपको पता है कि थाड किस लेवल पर काम करता है कि इजराइलियों के हाथ में नहीं दिया हुआ, अमरीकी खुद आए हुए हैं यहाँ पर ऑपरेट करने के लिए। सो अगले मरहले में क्या मामला होगा, किस लेवल पर होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तय हो गई है बिल्कुल कि यमन ने अब जो नेक्स्ट सरप्राइज देना है वो उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक होगा। और ख़ास तौर पर दुनिया अब ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन दूर है कि ट्रंप का आना है, और जो सूरत हाल फिर आने के बाद होगी वो आप और हम सब आसानी के साथ देख लेंगे। आप ये सोचें कि अगर अमेरिका को यमन के यानी हमले होना शुरू हो गए ट्रंप के आने के बाद भी, तो फिर क्या होगा? या तो फिर 2 ही रास्ते होंगे कि आप उनको कहें कि ठीक है जी जंग बंदी करें,
और या फिर आप उनके साथ लड़ाई करें। लड़ाई में आप जीत नहीं सकते, जंग बंदी के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। सो यमन की टेक्नोलॉजी किस लेवल पर पहुंची है, कहाँ से उनके पास मिसाइल आ रहे हैं, क्या सूरत हाल है, इसराइल उसको तबाह करना चाहता है। लेकिन एंड के ऊपर जो कुरा है वो जाकर निकलता है कि वो सारे के सारे रूस की जानिब इशारा करते हैं और ईरान की जानिब। पता ये चले बाद में दुनिया को कि ईरान का भी हाथ था, तो इन सब के तोते उड़ जाएंगे कि हुआ क्या। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।